रिटेल इन्वेस्टर्स का भी बहुत इंटरेस्ट है, वो है पेटीएम का स्टॉक। और एनालिस्ट मीट से क्या बड़ी बातें निकल कर आई, ये सब कुछ कंपाइल किया हमारे लिए पूजा ने। एक बार चले पूजा से समझ लेते हैं। पहले पूजा बताएं। जी, पेटीएम की एनालिस्ट मीट में काफी कुछ इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था। निवेशकों के काफी सारे सवाल थे और इस मीटिंग से जो अहम बातें निकल कर आई हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। पहले तो नेट पेमेंट मार्जिन पर उन्होंने बयान दिया है कि वो पॉजिटिव रहने का अनुमान है और 0.05 से 0.07% के पास ये स्टेबल रह सकता है। तो ये कुछ आउटकम निकल कर आया। इसके अलावा डिवाइसेस से रेंटल आय जारी रहने के आसार हैं। यूपीआई का जो हिस्सा है वो 67% से बढ़कर 90% होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अलावा जो रेंटल आय है वो अगले 12 से 18 महीने के कैपेक्स पर उनको भरोसा है। क्रेडिट कार्ड्स की क्रॉस सेलिंग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ईसॉप खर्च उनका कहना है कि Q2 FY25 से कम होने की उम्मीद बताई जा रही है। और बिजनेस कॉस्ट जिस पर भी हम बात भी कर रहे थे कि ये चीज होगी जिस पर कि एनालिस्ट की नजर रहेगी, उस पर भी बयान आया है। उनका कहना है कि वहां पर बढ़त हो सकती है, करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को यहां पर मिल सकती है। पूजा बहुत ही शानदार। और आपका ये लिंक इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि पूजा स्टूडियोज में आ गई है हमारे, और स्टूडियो की 4 चांद वहाँ पे लग गए हैं पूजा के स्टूडियो आने से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, निकुंज भी बोल रहे थे पिछले दिन। तो बहुत ही धन्यवाद पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मयूरेश को भी हम जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। मयूरेश, आप सुन रहे होंगे पूजा को, देख भी रहे होंगे ये जो बातें निकल के आई हैं। और निकुंज बता रहे थे कि फोर सीजन की लॉबी खचाखच भरी हुई थी, हर आदमी विजय शेखर शर्मा जी से मिलना चाह रहा था, और ब्लॉक्स भी हो रहे हैं। एक बार एक आदमी कहेगा कि साहब इसमें सप्लाई इतनी आ रही है, लेकिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े नए इन्वेस्टर्स, कुछ नए नाम इस भाव से माल लेके जा रहे हैं क्या। और इसमें मैं बता दूं कि इस पूरे यूनिवर्स में काफी उत्सुकता है लोगों की नीचे के भाव में ऐड करने की। आपको क्या लगता है कि ये फीजिबल होगा इस समय पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या इवन इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के शेयर्स में जो कमेंट्री निकल के आई है? मॉर्निंग अजय, कहीं ना कहीं आई थिंक कमेंट्री एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही थी। ऑब्वियसली आई थिंक जो मार्केट साइज की इन्होंने बात की है इनके कमेंट्री में, दैट ऑब्वियसली एग्जिस्ट्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वेंडर्स की, जो 10 करोड़ वेंडर्स की ये बात कर रहे हैं, या पोटेंशियल 50 करोड़ कस्टमर्स की, ये एब्सोल्युटली मुमकिन हो सकता है। बट मुझे लगता है ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जैसे है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद कॉम्पिटिटर्स लाइक गूगल पे, यूपीआई, आई थिंक भारी भरकम कंपटीशन है ये स्पेस में। तो आई थिंक लैंडस्केप एंड वॉट एवर इज देयर इन टर्म्स ऑफ एक एड्रेसेबल मार्केट साइज, ये बिल्कुल जायज है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स इटसेल्फ, यानी जो बैलेंस शीट पे ट्रांसलेट होते हैं, आई थिंक पीपल और एनालिस्ट विल क्लोजली वॉच आउट फॉर एवरी पासिंग क्वार्टर नाउ। क्या हर तिमाही में एक इंप्रूवमेंट क्वार्टर दिख रहा है, जो कि उनका लक्ष्य है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में शायद इबिटा से जो पॉजिटिव है, शायद बॉटम लाइन पे भी एक पॉजिटिव संकेत देखने लगे। तो एवरी पासिंग क्वार्टर इज नाउ गोइंग टू बिकम एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर पेटीएम, और ये एक इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए एवरी पासिंग क्वार्टर for a complete re-rating of the stock to happen. Third but not the least, I think investors who are probably into the stock at this point of time, I think interest इसीलिए भी जमा हुआ है कि I think apart from commentary, I think क्या कह रहे हैं बाकी के लोग एनालिस्ट मीट में, I think what is their perception in terms of the analysis of the company, the competitive landscape and the futures of the stock in terms of their एक्सपेक्टेशंस जो इन्होंने लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक एक सेंटिमेंटल रिएक्शन जरूर होगा, बट वी स्टिल स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक अजय जी, प्योरली ऑन द रीजंस कि आई थिंक वी नीड टू सी इंप्रूविंग फंडामेंटल्स कमिंग थ्रू एटलीस्ट इन दिस कमिंग क्वार्टर। पैरामीटर्स बताएं मयूरेश ने, एंड ऑल पॉजिटिव लॉन्ग टर्म विजन जो है अच्छा पेटीएम का नजर आ रहा है।